तो इस वीडियो का हेडिंग है क्रेब्स साइकिल। अगर आपने पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन पे थे तो आपको देखना चाहिए। तो चलिए क्रेब्स साइकिल को शुरू करते हैं। जब लिंक रिएक्शन एंड हुआ था तो फिर हमारे पास मिले थे 2 एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के ही मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हुआ था, तो वहीं के 2 एसिटाइल कोएंजाइम में अब यूज हो जाएंगे इस क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का बेसिक नीड है ऑक्सीजन। वैसे डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं है बट ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, तो एनारोबिक जो भी हैं वो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी उनमें। दूसरी बात है कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, तो मैं आपको इसके सबसे बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा जिससे परमानेंट याद रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में सबसे पहले ऐड होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, और ये ऑक्जेलो एसिटेट और अभी हम एक को लेकर चलते हैं सिंगल साइकिल, उसी का डबल रिपीटिशन होगा। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इससे बन जाएगा हमारे पास सिट्रेट। सिट्रेट के बारे में मैक्सिमम यही पूछा जा सकता है कि सिट्रेट फर्स्ट कंपाउंड है जो कि क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल में ऑब्टेन्ड हुआ। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है? तो सिट्रेट, इसीलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी हो जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। ये जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट उसके बाद चेंज हो जाता है आइसोसिट्रेट में। मैं आपको सारे एटीपी और एंजाइम्स अलग से बताऊंगा, पहले ये समझने की बात है। आइसोसिट्रेट इसके बाद चला जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट फिर चला जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चला जाएगा सक्सिनेट। सक्सिनेट चेंज हो जाएगा फॉर्मेट में, फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट से मैलेट, एंड मैलेट वापस से ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, और ये साइकिल हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसे, हाँ, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ट्रिक यहाँ पे ये है इसको याद करने के लिए कि सबका फर्स्ट लेटर याद करना है। और यहाँ पे इसका एक मेमोनिक्स है जिसको आपको याद रखना है। वो मेमोनिक्स है कैन देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सी से है कैन आई कीप सेलिंग substances for money ऑफिसर। मतलब एक पर्सन है सब कुछ बेचने वाला समझ लीजिए, और वो पूछ रहा है ऑफिसर से कि ऑफिसर कहना है कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी, तो वो ऑफिसर से अपना पूछ रहा है। इसको एक कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट, तो आपको दोनों डबल एस है, इन दोनों एस में याद रखना है। तो बस याद रखिए कि सक्सिनेट में 8 लगा हुआ है तो ये हमेशा लेट होता है। लेट है मीन्स ये बाद में आएगा, तो बाद वाला एस इज फॉर सक्सिनेट। ठीक है, तो ये इतना सा था। इससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा। सी फॉर सिट्रेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट, के फॉर अल्फा कीटोग्लूटरेट, एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट।
आप इसको एक दो बार ट्राई कीजिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग इसके जो बाकी चीज़ें थी जिसमें एटीपी का कैलकुलेशन, ये सब हम अभी देखते हैं। देखिए, जब शुरू हुआ तो यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज यूज होगा, वो एंजाइम्स अपन अलग से डील कर लेंगे। पहले इसमें याद रखना है कि 2 कार्बन वाले आए थे, तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें इस साइकिल में रिलीज होगा। वो कहाँ कहाँ रिलीज होगा, तो उसके लिए बेस्ट है एग्जाम्पल याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अल्फा कीटो के दोनों तरफ, बस ये याद होना चाहिए कि अल्फा कीटो के दोनों तरफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इस साइकिल से। जैसे ही रिमूव होंगे वहाँ पे NaDH2 भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि CO2 बाहर आएगा और NaDH2 भी बनेगा और NAD यूज हो रहा होगा, NAD+। तो एक NaDH2 CO2 निकला, यहाँ पे भी एक CO2 निकला और NaDH2 बनेगा। यहाँ पे जो भी एंजाइम्स होंगे दोनों पे, ये दोनों ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। इसका मतलब ये डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे यूज होंगे। आइसोसिट्रेट है तो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये कीटो ग्लूटारेट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो ये हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दोनों बहुत ही आसान है याद करने के लिए। इसके बाद अगला बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे ही हमने बोला 2 S हैं जो सेम है, यहाँ पे एक GTP बन रहा है। आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं कि जो डबल S है यहाँ पे एक GTP बन रहा है, और कहीं पे भी 2 सेम कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहे, तो GTP वहीं बन रहा है जहाँ रिपीट हो रहा है। तो एक GTP यहाँ बनता है। यहाँ पे जैसे ही GTP या ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा पहले भी कि यहाँ पे कोई ना कोई काइनेज यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे है थायोकाइनेज, सक्सिनेट बन रहा है तो सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है कि सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट, तो F से आप याद रखिए कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट, तो F से यहाँ पे एक FADH2 बन रहा है। आपको जो बन रहा होगा वो FAD+ से बन रहा होगा, ये भी GDP से बन रहा होगा। ठीक है, तो सारा चीज हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि 2 CO2 रिलीज होता है पर 3 NaDH2 बनता है। 2 NaDH2 का तो हमें याद है कि अल्फा कीटोरेट के दोनों तरफ 2 CO2 भी वहीं निकलते हैं, पर एक NaDH2 और है जो सीधे बनता है, वहां डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, वो है लास्ट स्टेप मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में। यहाँ पे एक NaDH2 बनता है। बस इतना याद होना चाहिए कि 2 NaDH2 अल्फा कीटो ग्लूटारेट के दोनों तरफ और एक लास्ट स्टेप में। और ये तो वैसे भी याद होना चाहिए था कि मैलेट के ऑक्सीडेशन से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। ऑक्सीडेशन मैलेट का हो रहा है तो रिडक्शन किसका होगा, NAD का, तो ये NaDH2 बन जाएगा। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ऑक्जेलो एसीटेट के रिडक्शन से कौन बनेगा, तो मैलेट बनता है। तो ये तो याद होना चाहिए। अब देखिए, जो एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो पूछा जाएगा कि जो क्रेब साइकिल है उसका फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कितने कार्बन का है, तो ये 6 कार्बन का है। एक कार्बन चला गया यहाँ पे, तो ये 5 कार्बन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, क्योंकि अकेला है जो 5 कार्बन, क्योंकि जस्ट बाद फिर से एक डिकार्बोक्सिलेशन होके और फिर बाकी सारे 4 कार्बन के ही हैं इसमें। तो एक खुद तो ये 2 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का और ये 5 कार्बन का। और अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये रेगुलेशन में भी काम आता है। ये जो एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे जो यूज होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये रेगुलेशन में भी काम आता है, रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। और यहाँ पे जो यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी रेगुलेशन में काम होता है। एक अलग से
है यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिट्रेट सिंथेज है ये भी रेगुलेशन कर रहा है। तो जल्दी से इसको पूरे को रीकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पूरा शुरू से एक ग्लूकोज से चलकर, बिकॉज यहाँ पे दो हमें मिले थे, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिले थे लिंक रिएक्शन से, इसीलिए ये साइकिल कंप्लीट 2 बार होगा। तो हम अगर पूरा इसका बैलेंस शीट निकालें कि कितना हुआ, तो एक ग्लूकोज लेकर चलते हैं। एक ग्लूकोज से एक बार हुआ पूरा ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड बना। इसमें हमें 2 ATP डायरेक्ट मिला था और 2 NADH2 मिला था। अगर हम लिंक रिएक्शन को काउंट करते हैं अब, बिकॉज ये हो गया, तो लिंक रिएक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ एक NADH2 हमें मिला था एक पायरुविक एसिड से, पर यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है, तो लिंक रिएक्शन में टोटल अगर एक ग्लूकोज से चल रहे हैं तो 2 NADH2 मिलेगा। इसके बाद हम अभी क्रेब्स साइकिल को भी जोड़ेंगे इसमें। अब तो क्रेब्स साइकिल में हम याद रखना है कि 2 CO2 रिलीज हुआ लेकिन 3 NADH2 बना, एक FADH2 बना, एक FADH2 और एक GTP बना। GTP और ATP बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन ये एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक साइकिल चला तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले हैं हमें लिंक रिएक्शन से, तो 2 बार ये चलेगा। तो टोटल हमें 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP। तो अब हम अगर टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे पूरा, तो पूरा 2 और 2 4 हमें डायरेक्ट ATP मिला है, 2 NADH2, 3 NADH2 और 6 यहाँ पे, 6 2 8 2 10 NADH2 यहाँ पे मिला। फिर एक FADH2, सॉरी 2 FADH2। जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो एक NADH2 अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो ये 3 ATP देता है, मीन्स 30 तो यहाँ पे हो गए। एक FADH2 2 ATP देता है, मीन्स ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो 4 यहाँ पे हो गए। तो ये हो जाएंगे 34 और ये हो जाएगा 4, मीन्स 38 ATP हमें मिल रहा है। ये आपको समझ में आया अभी तक पूरा? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ एक NADH2 से 2.5 ही मिलता है और एक FADH2 से 1.5 ही मिलता है ATP। ये न्यू कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा। तो हम पूरा देख लेते हैं शुरू से अभी तक, फिर से रिकैप कर लीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।